अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर काज़मी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू जुम्मे को पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स में जो इजाफ़ा किया गया उसके बारे में है। यहाँ पे मैं आपको एक अपनी ज़ाती सी ऑब्ज़र्वेशन बताता चलूँ कि पिछला हफ्ता मुझे बज़ाहिर हिमाकतों से भरपूर लगा। उसमें पहली चीज़ जो हमने देखी कि बुध को और पीआईबी का ऑक्शन हुआ और उसमें कट ऑफ यील्ड जो थी वो बढ़ गई। उसके फ़ौरन बाद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया और उसमें 100 बेसिस पॉइंट या 1% इंटरेस्ट रेट में कमी का ऐलान किया गया। तो ये समझ में नहीं आया कि आखिर उस्ताद क्या थी कि या तो पॉलिसी एक दिन पहले अनाउंस कर देते या पीआईबी का ऑक्शन एक दिन या 2 दिन डिले कर देते उसकी वजह। तीसरी चीज़ जो हमने देखी कि अचानक जुमे वाले दिन यानी 26 जून को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत में इजाफ़ा कर दिया गया और ये भी कहा गया कि ये फौरी तौर पे नाफिजुल अमल होंगी। और सबसे हैरत की बात यह कि ये अनाउंसमेंट आगरा के बजाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से आया। तो वो जो एक कहावत कही जाती है पाकिस्तान में कि क्या पाकिस्तान में कभी कभी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो स्टेट एक्टर्स से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो ये बात भी सोचने की है। अब बात करते हैं कि हुकूमत ने जो ऐलान किया तो उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में मैं गुफ्तगू करूँगा कि पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये, मुमकिन है कुछ पैसों में आगे पीछे भी हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको राउंड नंबर्स में अपनी गुफ्तगू करूँगा कि 25 रुपये कीमत बढ़ाई, जिसके बाद फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो 100 रुपये हो गई। अब एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है, आप में भी यकीनन ये जानने की ख्वाहिश होगी कि आखिर ये जो 25 रुपये हुए और कीमत आखिर में 100 रुपये हो गई, तो इसमें हुकूमत जो है उसके टैक्स कितने हैं, पेट्रोल की लगभग कीमत क्या है और जो पेट्रोल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं या पेट्रोल पंप वाले जो हैं उनको इसमें कितना कमीशन मिलता है। तो आपको सबसे ज़्यादा सुन के मायूसी ये होगी कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो हमने होमवर्क किया तो पेट्रोल की जो लैंडेड कॉस्ट है वो 46 रुपये लीटर पड़ती है। उसके ऊपर 45 रुपये का मौजूदा इजाफे के साथ जो है वो हुकूमत टैक्स कलेक्ट कर रही है, यानी जितने की कीमत है उतना ही हुकूमत टैक्स वसूल करती है। ये दोनों चीज़ें मिला के लगभग 91-92 रुपये के करीब कीमत हो जाती है और 6.5 रुपये जो है वो पेट्रोल पंप और जो OMCs हैं उनका कमीशन है। इसके अलावा कुछ बाकी खर्चे हैं। तो अब आप ये सोचिए कि 100 रुपये की रिटेल प्राइस में 46 रुपये पेट्रोल की कीमत है, 45 रुपये हुकूमत का टैक्स है और OMCs और पंप वालों को 6.5 रुपये के करीब मिलते हैं। यानी हुकूमत अवाम को कहती तो है कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई हैं, उसकी वजह से कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन ये बात मेरे जैसे बहुत सारे एनालिस्ट बाकायदगी से कहते रहे हैं कि असल हुकूमत की वो पॉलिसी है जिसके ज़रिए वो पेट्रोलियम लेवी के ज़रिए एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठा करती है और FY21 यानी आइंदा माली साल में तकरीबन 450 बिलियन रुपए जो हैं वो पेट्रोलियम लेवी के तौर पे इकट्ठे किए जाएंगे। तो सोचने की बात यह है कि हम इंटरनेशनल मार्केट को तो मोरिद इल्ज़ाम ठहराते ही हैं, लेकिन जो असल कीमत है वो उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत के टैक्सेस हैं। ये बात हुकूमत भूल जाती है कि एनर्जी कॉस्ट बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है और उसका क्या नुकसानात होते हैं ये आप सब लोगों को पता है। अब आखिरी पॉइंट जो है वो ये
कि कौन सी आखिर ऐसी उस्ताद दरपेश थी कि कीमत बढ़ाने का ऐलान 26 जून को किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये ऐलान किया, जबकि टेक्निकली नई प्राइसेस का जो निफाज होता है वो हर महीने की पहली तारीख या 15 तारीख से होता है, और इस वक्त जो एक्सपेक्टेड था कि 1 जुलाई से कीमत बढ़ेगी। तो अब हमें अपनी गुफ्तगू जहाँ ख़त्म करनी है वो ये कि आइए हम सब मिलकर हुकूमत से एक सवाल पूछें कि आखिर आपको कौन सी उस्ताद दरपेश थी जिसके तहत आपने अचानक इस कदर 25 रुपये फ़ी लीटर का पेट्रोल में इजाफ़ा किया गया, और इसी हिसाब से बाकी प्रोडक्ट में भी इजाफ़ा हुआ है। तो क्या उस्ताद थी कि ये इजाफ़ा किया गया? दूसरी बात, ये नोटिफिकेशन ऑगरा या ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के बजाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्यों जारी किया? और कल तक तो बात ये हो रही थी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो होर्डिंग का उनके ऊपर इल्ज़ाम था, उनके ऊपर मार्केट में माल सप्लाई करने का नहीं था, और अचानक जो ये ऐलान किया गया इसके हिसाब से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो मुनाफा होगा वो 4 बिलियन होगा। तो सोचने की बात यह है कि आखिर किस ऑयल मार्केटिंग कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये ऐलान किया गया। इसकी मिसाल समझने के लिए या इसके नतीजे पर पहुंचने के लिए आप लोगों को सबको इनवाइट करता हूं कि आप सब लोग अपना होमवर्क करें कि पाकिस्तान में कौन सी ऑयल मार्केटिंग का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, उसके मालिकान कौन हैं, और उसमें काम करने के तरीक़ेकार क्या हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।